नैशनल एसिटीज़ के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय 8:30 बजे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज हम तमाम खबरों पे खास बातचीत करेंगे और इसे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर हम देख रहे हैं जिस तरीके से पूरे भारत में अभी एक डर का माहौल है और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि अभी हाल में ही अनंतनाग में के पहलगांव में आतंकी हमले हुए जिसको लेकर पूरे भारत में हाई अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में बैठक भी कर रहे हैं। तो इस पे बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अनंतनाग के पहलगाँव में जो एक बड़ी घटना हुई है, निश्चित रूप से वहाँ पर निरीह लोगों के साथ में जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है, उसके पूरे देश में निंदा की गई और उसमें आप समझिए कि यह एक दुर्दांत घटना है, इससे पूरा देश मर्माहत है। उसके बाद आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर जो अ, सेना है, उसने चलाया, एयर स्ट्राइक किया और वो सटीक जगह पर देखिए निरीह किसी की जान नहीं गई, उसमें जो आतंकी ठिकाने को टारगेटेड हिट किया गया एयरफोर्स ने किया, जो निश्चित रूप से सैल्यूट की बात है और यह पूरे देश में मॉक ड्रिल चल रहा है। पटना में भी आपने देखा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, बेगूसराय, तमाम जगह पर बीते दिन ब्लैकआउट हुआ और यह मॉक ड्रिल हो रहा है, एहतियातन हो रहा है, सिविल डिफेंस को अलर्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि अगर यदि वैसी परिस्थिति, विकट परिस्थिति बनती है, तो आपको कैसे एहतियातन रहना पड़ेगा। तो सरकार हर तरह के आपको अलर्ट मोड में ला रही है और सरकार स्वयं, बिहार सरकार भी और देश में पूरी तरह से अलर्ट जारी है और इसी को लेकर के बिहार में भी आपको जो इंटरनेशनल बॉर्डर, माने कहने का मतलब नेपाल से लगी हुई सीमाएं हैं, उन पर भी लगातार चौकसी बरती जा रही है, क्योंकि वहां से फिल्ट्रेशन की बात आती है। तो आप वहां पर एसएसबी की तैनाती है, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, जो नेपाल से लगा हुआ बिहार का इलाका है, तो वहां पर एसएसबी तैनाती, आने और जाने वाले सबको, सबकी गहन तलाशी, स्निफर डॉग लगा हुआ है, सूंघने वाले कुत्ते हैं, मेटल डिटेक्टर है, तो तमाम और गाड़ी का एक एक चीज देखा जा रहा है, कहीं कोई इधर से उधर कोई तो नहीं हो रही। तो यह सब तमाम तरह का प्रैक्टिस चल रहा है एहतियातन। जी सर। और साथ ही सर एक बहुत गौरव की बात है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने अपने साल के वेतन से 15 लाख रुपए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड में उन्होंने डोनेट किया है, जो कहीं न कहीं बिहार में पहली बार हुआ है, पूरे देश में पहली बार हुआ और ये कि बहुत गौरव की बात है। इस पे भी क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से सीतामढ़ी से जो इस बार पहली बार सांसद बने हैं, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की सरकार, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उससे वह बने हैं। इससे पहले वह बिहार विधान परिषद के सभापति हुआ करते थे, तो इस तरीके के काम करने के लिए वो जाने जाते हैं। हर जगह देखिए वो बढ़ चढ़ करके पहला कदम, पहला स्टेप लेते हैं, तो निश्चित रूप से वह 1 साल का अपना पूरा वेतन जो बनता है, जो उनके मद में है, उसको प्राइम मिनिस्टर के जो रिलीफ फंड होता है उसमें उन्होंने डोनेट किया है। तो एक तरीके से मान लिया जाए सेना के मनोबल को, और देश के लिए यह एक बड़ी बात है कि कोई भी सांसद पहली बार, संभवतः हमको जहां तक याद पड़ रहा है, इस बार किसी ने ये शुरुआत देवेश चंद्र ठाकुर ने की है और निश्चित रूप से यह एक बड़ी पहल बिहार से हुई है। ये जी सर। और सर जैसा कि हम बिहार के बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 21,391 पदों का चयन हुआ था, जिसमें से कई महिलाओं ने परचम लहराया है और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ सर, ट्रांसजेंडर इस बार आज चयनित हुई हैं, जो कहीं न कहीं बहुत गौरव की बात है। इस पे भी क्या कहेंगे सर? देखिए, निश्चित रूप से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की जो परीक्षा का परिणाम का लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे बिल्कुल। और यह जब परिणाम निकल करके आया है, तो आप 21,391, जी। यह ओवरऑल परफॉर्मेंस है। उसमें आप देखिए कि 10,205 के आसपास पुरुष बिल्कुल। निकले हैं और इसी तरह से आपको 11,178 महिलाएं निकली हैं। तो देखिए, इसमें भी जो महिला सिपाही भर्ती की जो परीक्षा हुई, इसमें भी आधी आबादी, माने कहने का मतलब महिला, बिल्कुल। महिलाओं ने दंगल जीता है। बिल्कुल। कहाँ 10,205 और कहाँ 11,178 महिलाएं निकली हैं। तो ये एक, देखिए, महिला जिस चीज को ठान लेती हैं वह करती हैं। आपने देखा भी कि ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, बिल्कुल। उसमें भी महिला सशक्तिकरण ही दिखाई पड़ा कि कौन विंग को लीड कर रहा था, कैसे कैसे जाकर के सटीक स्ट्राइक। तो ये, यही हम कहना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं आम आवाम को कि आप देखिए, सिपाही आप सुनिश्चित कर चुके थे कि हमको करना है, तो ये तमाम जितने भी ऑब्स्टेकल, जितनी भी बाधाएं थी, उसको आपने दरकिनार करके महिलाएं पढ़ी और सब। देखिए, सिपाही भर्ती की परीक्षा में और उसमें ट्रांसजेंडर,
8 की बात बिल्कुल। आपने कही, जो डेटा कह रहा है, तो वह भी कहीं न कहीं समाज से जिस तरीके से उनको दरकिनार कर दिया गया था, कोई नहीं, तो वैसे लोग भी आए हैं जीत करके, तो यह भी निश्चित रूप से 8 ट्रांसजेंडर का कहीं न कहीं सिपाही भर्ती में आना, यह एक बहुत गौरव की बात है और बिहार में निश्चित रूप से इस बार यह जो रिज़ल्ट परिणाम आया है, यह काबिल-ए-तारीफ़ है। बिल्कुल सर। और साथ ही सर अगर हम बीजेपी के बारे में बात करें तो बीजेपी राजपूत समाज को साधने के लिए उन्होंने महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर बीजेपी में एक आयोजन किया गया जिसमें बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। तो इस पे भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यह चुनावी वर्ष है, तो बिल्कुल। हर पार्टी, हर दल, आपको एनडीए को के घटक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़े भाई की भूमिका में है। इसी तरह से आप चलिए इंडिया ब्लॉक, वह भी जो है सो जो महागठबंधन है, जो तेजस्वी यादव जिसको लीड करते हैं, तो वहाँ पर भी देखिए जाति को जोड़ने की कवायद दिखाई पड़ रही है क्योंकि अब जाति देखिए, यह तो मान के चलिए कि जाति पर ही चुनाव होता है। बिल्कुल। किसी भी प्रदेश में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, कहीं पर भी। तो ये आपको जो दिखाई पड़ रहा है एक बड़े समाज को साधने की कवायद है और देखिए एक बात और हम बताएँगे कि आप इस बार का जो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें आप देखिए कि राजपूत से कितनी सीट राजपूत हार गए। एक औरंगाबाद भारतीय जनता पार्टी हार गई, एक आरा लोकसभा सीट से आरके सिंह जो दिग्गज नेता माने जाते थे, वह राजपूत समाज से आते थे और औरंगाबाद से सुशील सिंह भारतीय दोनों भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग सीट था जो ठाकुर समाज से आने वाले दोनों हार गए। बिल्कुल। तो ये निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो उदासी या कहीं दूसरी स्थिति बनती हुई, तो उसको साधने की एक बड़ी कवायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है कि राजपूत समाज को साधा जाए। तो इसको साधने के लिए, इसको अपने पाले में करने के लिए यह जो बीते दिन आपने देखा कि पटना में एक बड़ा आयोजन किया गया। तमाम जो संतोष कुमार सिंह जो श्रम मंत्री हैं, नीरज कुमार बबलू, उसके बाद से राजू कुमार, तो यह सब तमाम बड़े-बड़े नेताओं की एक तस्वीर लगा करके और उसमें आपने देखा कि राजनाथ सिंह ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो यह एक बड़ी तैयारी, बड़ी पहल आपको होती हुई दिखाई पड़ रही है और हम जो जहाँ तक देख और समझ पा रहे हैं, यह विधानसभा का जो आम चुनाव होना है बिहार में, इसीलिए आपको यह जातीय आपको जगह-जगह पर जाति के नाम पर आपको समारोह आयोजन होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल सर। और साथ ही सर अगर हम तापमान के बारे में भी बात करें तो काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने आपसे बात भी की। अभी देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से बारिश हो रही थी, तापमान काफ़ी बढ़िया चल रहा था, लेकिन अभी वापस से देखा जा रहा है कि गर्मी का कहर वापस से आने वाला है। 10 से 16 मई तक है जो हीट वेव की भी चेतावनी दी गई है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इसके बारे में भी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे नहीं कि लोग देखिए, बच के रहें? इसमें ऐसा है कि मौसम विभाग जो है सो पूर्वानुमान फ़ोरकास्ट करता है, जी। वेदर के, तो ये जो मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है हुँ। कि माने आज से 16 मई तक जी। यह जो है सो आपको येलो अलर्ट रहेगा। तो येलो अलर्ट में कई सारी चीज़ें, हीट वेव भी चलेगा, कहीं-कहीं मौसम का मिजाज बदलाएगा, तो कहीं पर गरज के साथ छींटे पड़ेंगे, ओलावृष्टि भी होगी, तो यह सब है और आपको जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, बिल्कुल। तो आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं, उसका जो गाइडलाइंस है, तो उसके एहतियातन जो गाइडलाइंस जारी होती है, उस पर आपको नज़र रखना पड़ेगा। नज़र ये रखना पड़ेगा कि आप हरे-भरे वृक्ष के नीचे ना रुकें, हुँ। कहीं पर आप जैसे सुरक्षित स्थान पर रहें, घर से बाहर उस दरमियान ना निकलें और हीटवेव के लिए और बारिश के लिए भी आपको यही सब कुछ करना करते हुए दिखाई पड़ेगा, तभी आपको जान-माल की सुरक्षा हो सकेगी इस लिहाज से। यह एक बिल्कुल। बड़ी बात है। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे दीपक कुमार जो एसीएस के अपर मुख्य सचिव हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने क्या कुछ आदेश जारी किए हैं? इस बारे में भी आप थोड़ा विस्तार से हाँ, बताएँ। देखिए सबसे बड़ी बात है दीपक कुमार हैं जो अपर मुख्य सचिव हैं, एसीएस हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। हुँ। तो इसमें जो कुछ जिले से में जो है सो यह जानकारी मिली है कि राजस्व कर्मचारी जो है सो बगैर किसी सूचना के हुँ। हड़ताल पर चले गए हैं। तो इस पर एक अलग से आज जो है सो एसीएस का जो दीपक कुमार का जो है सो में यह चिट्ठी हर जिला के डीएम को गया है हुँ। कि कोई बगैर पूर्व सूचना के ऐसे जो राजस्व कर्मचारी हैं तो वो पता करिए और काम में कोताही हो रही है, ऐसे में उनके खिलाफ जो विधि सम्मत कार्रवाई तत्काल वो ज्वाइन करें। हुँ। अगर यदि नहीं है तो क्योंकि डिपार्टमेंट को कोई सूचना नहीं है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, हुँ। तो इस लिहाज से ऐसे में अगर यदि ये लोग जाते हैं, वर्क पर नहीं आते हैं, काम पर नहीं रहते हैं, तो उनके खिलाफ जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी वह हुँ। आपको होती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ ही सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे आरजेडी के विधायक जो कल्याणपुर से हैं, उन्होंने भी बड़े काम किए हैं। तो इस बारे में भी आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कल्याणपुर से हैं, विधायक हैं
आरजेडी के राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव की पार्टी से, और वहाँ पर वो पूर्वी चंपारण जिला के वो अध्यक्ष भी हैं। तो एक बड़ा सा काम किया है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ काम है, जो कि उनका नाम है मनोज यादव, जो विधायक हैं आरजेडी के। वह 71 कन्याएं, जो कन्याओं का शादी कराया है, सामूहिक शादी हुई है। वह एक अलग ही मंजर था, एक अलग ही आलम था। वह शादी जब 71 कन्याओं का हो रहा है, उनके परिवार के तमाम लोग जुटे हुए थे, और बड़ी संख्या में जो गांव के लोग होते हैं वह जुटे हुए थे, और जिस तरीके से जो वेशभूषा शादी का होता है वह पहन करके लड़का पक्ष और लड़की पक्ष तमाम लोग जुटा हुआ था। तो वह विहंगम अद्भुत दृश्य था वो। और उसमें जब बैंड बाजा बारात आया, सब कुछ हुआ पारंपरिक ढंग से, पूजा जो शंखनाद होता है, ब्राह्मण पूजा कराते हैं, वो सब तमाम तरह का। और सबसे बड़ी बात, उपहार भी दिया गया। जो लड़की पक्ष को दिया जाता है वह लड़की पक्ष को उपहार, लड़की पक्ष को, लड़का पक्ष दोनों को उपहार विधायक की ओर से जो उन्होंने दे। और सबके सबसे बड़ी बात है कि रोजमर्रे जो आवश्यक उपभोक्ता सामग्री की होती है वह भी कहीं ना कहीं, वह भी सबको 71 जो कन्याएं थी, जो कन्या थी, उनके साथ में विदाई के स्वरूप में वो दिया गया। और उसके बाद से भोज भात हुआ, सब लोग भोज भात किया। तो ये अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ा आपको। कल्याणपुर के विधायक ने, जो मनोज यादव हैं, निश्चित रूप से बड़ा काम किया उन्होंने। जी सर। और सर, ये जो तमाम चीज़ों पे हमने आपसे बातचीत की है बहुत ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रही। सर, आप हमारे इस परिचर्चा में जुड़े, इसके लिए तहे दिल से सर आपका शुक्रिया। तो इसी के साथ दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।